हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है इकाई अंक याद करना, मतलब यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको जो अंक है, मैथ्स में अंक कितने होते हैं, तो अंक होते हैं कितने, टोटल 10। अब 10 अंकों की कहानी कि इकाई अंक किससे क्या मिलता है, उसके लिए दो कैटेगरी बताता हूं आपको। तो पहली कैटेगरी जो है, पहली कैटेगरी में नंबर आएंगे 0, 1, 5 और 6। ये चार ऐसे नंबर है, इनके ऊपर घात कितने भी लगा दो, इनका जो इकाई अंक होता है वो सेम ही रहेगा। मतलब जैसे अगर आपको बोलोगे 25 की घात 25 है, इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में कौन सा अंक आएगा ये फाइंड करो। तो इसका मतलब आप समझो 25 में पीछे क्या आ रहा है, 5, इसकी घात कितनी भी हो लास्ट में 5 ही आएगा। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो सेम रहने वाले ऐसे नंबर है कितने, 4, 0, 1, 5 और 6। ठीक है, बस ये याद रखना, ये चार ही याद रखना है। इसके अलावा दूसरे जो नंबर जो बच गए वो सारे के सारे एक साथ ले लो। मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, फिर 4, 5, 6 हो गया, फिर 7, 8 और 9। ये 6 नंबर। बाकी जितना नंबर है वो सारे नंबर के लिए आप क्या करोगे, एक पैटर्न है वो बताता हूं। अब देखो, इनके ऊपर कभी भी कोई पावर आ जाए, जैसे 2 की घात यहां आ गया 37, कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इनके ऊपर कोई भी पावर आए, आप क्या करना, इस पावर में हमेशा 4 का भाग लगाओगे। चाहे कोई भी आ जाए, इनमें से कोई भी नंबर जो पावर है उसमें 4 का भाग लगाओगे और आप क्या याद करोगे, शेषफल, रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल। तो 4 का भाग लगाओ, यहां कितना हो गया, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, कितना बच गया, 1। तो हम यहां लिखेंगे 2 की पावर 1। मतलब यह है कि 2 की घात 37 का जो इकाई अंक पड़ेगा वही इकाई अंक 2 की घात 1 का भी पड़ेगा, और 2 की घात 1 का इकाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इकाई अंक कभी भी एग्जाम में आए तो उसके दो पैटर्न है, मतलब दो तरीके से आप कर सकते हो। वो नंबर 0, 1, 5, 6 अलग रखो और बाकी सबको अलग रखो। अब आपको एग्जाम्पल समझाता हूं कैसे। देखो, जैसे यहां मैं सवाल ले रहा हूं ये वाला। अब इस सवाल का इकाई अंक क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आप नंबर देखो क्या आया, ये है 7, 6 और 3। अब 7 की जो पावर है, 7 की जो भी पावर आ जाए उसमें हमेशा क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, देन यहां 6 है। अब 6 की पावर चाहे कितने भी हो उसका इकाई अंक सेम ही रहता है, तो 6 का 6 ही रखो। ठीक है, पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद 3 की घात कितनी भी हो उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, ऐसे। ठीक है, अब देखो आगे, यहां लिखना है शेषफल हमें कि कितना बच गया। अब 4 का भाग लगाऊंगा तो 64 में पूरा जाएगा, तो 64 तक पूरा गया, बचा कितना, 1। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सिर्फ शेषफल लिखेंगे, तो 7 घात 1 हो गई। देन मल्टीप्लाई 6 का 6 और फिर 3। अब 4 का भाग लगाओ यहां पर, तो 56 तक पूरा जाएगा, फिर कितना बच जाएगा वापस, 1। इसका मतलब यहां 1 आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 7 घात 1 7 ही होगा, 6 यहां है ये, और 3 की घात 1 से भी 3 ही होगा। अब हमें इकाई अंक लाना है, तो क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करो। तो 7 × 6, तो 7 6 42, 42 में पीछे नंबर क्या आया, 2। तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ 2 की। आगे कितना ही बड़ा कोई नंबर हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को वापस 3 से गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करें तो कितना आया, 6। इसका मतलब इस पूरे सवाल को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें इकाई का जो अंक मिलेगा वो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आया समझे। टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन दो ही कैटेगरी याद रखो, आराम से हो जाएगा। और देखो एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको। जैसे ये नंबर है, अब इस नंबर में इकाई अंक लाना है, तो क्या करेंगे, 7, जो इतना बड़ा नंबर 3527, अब इसकी पावर ये है, तो आपको ध्यान ना, हम इकाई अंक निकाल रहे हैं और इकाई अंक में इन नंबर से आगे जो नंबर है इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ये नंबर, मतलब लास्ट वाला इकाई अंक इकाई वाले से ही मिलता है। तो 7। अब 7 की पावर कितनी है, 654, ये हो गई। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे और भाग लगा के क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो 4 का भाग 6 में लगाया एक बार, कितना बच गया, 2 और आगे कितना है, 5। तो 2 और 5 25, 4 का भाग 25 में गया 6 बार, 6 4 24, कितना बच गया, 1 और पीछे है 4 14, 4 का भाग 14 में गया कितनी बार, 3 बार, कितना बच गया, 2। इसका मतलब है 7 घात 2। तो ये हो गया 2। अब वो पूछे कि यहां से इकाई अंक निकालना, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, और 49 में लास्ट में क्या है, 9। इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल है इसका इकाई अंक जो निकालोगे वो इकाई अंक क्या पढ़ने वाला है आपका, 9। आई बात समझे। ठीक है, अब देखो यहां से आपको एक पॉइंट और सिखाता हूं। कभी अगर ऐसा नंबर आ जाए
जिसमें भाग 4 का पूरा पूरा चला जाए। जैसे एक सवाल आप काफी देखोगे, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा कि 7 घात 200 इसका इकाई अंक ज्ञात करो। तो याद रखना, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल बचे ही नहीं, तो 7 की घात यहां पर देखोगे तो भाग पूरा गया तो शेषफल क्या आया 0। अगर ऐसा कभी केस आ जाए तो ध्यान रखना, आपको फिर उस समय क्या करना है, जब भाग पूरा चला जाए, भाग पूरा जाए तो 0 नहीं लिखना है, 0 की जगह पे आपको 4 लिखना है। तो अभी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं जा रहा हूं, आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं। पूरा डिटेल में आपको पढ़ना हो तो मेरा दूसरा चैनल है मैथ्स बाय नरेश सर, उस पर जाओगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये सवाल होते कैसे हैं। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं कि ये अगर 0 है तो यहां पर कितना लगा दो आप, 4 लगा दो और 7 घात 4 कर लो। अब 7 घात 4 भी बहुत टाइम हमें ऐसा लगेगा कि हमें तो नहीं आती, तो मैं आपको अंगुलियों पे करना सिखाता हूं। 7 घात 4 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार है। तो ऐसे में 4 बार गुणा नहीं करना है, कैसे करना देखो, 7 हमेशा 4 बार आ जाए ना, तो ऐसे करना, इन दो का गुणा करो, 7 इंटू 7 49, मतलब पीछे क्या है 9, फिर 7 इंटू 7 49, इसमें भी कितना है 9, इधर से 9 इधर से 9, और फिर 9 का 9 से गुणा कर लो, तो 9 का 9 से गुणा करो, 9 इंटू 9, तो कितना हो गया 81, और 81 के लास्ट में कितना आता है 1। तो विषम संख्या ये आती है ना 7, इसका इकाई अंक जब भी ये पावर 4 होती है तो इकाई अंक 1 होता है। और पूरा लिख के बता देता हूं फाइनली आपको, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये है। अब 7 इंटू 7 का गुणा करो 49 का 9, ये 7 7 का 49 का 9, और 9 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 1। तो इसका इकाई अंक क्या है 1 पड़ेगा। ये था पूरा टॉपिक का सार सिर्फ आपके छोटे से वीडियो में कि इकाई अंक एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।